अब वज़ीर-ए-आज़म जो है जिस अदालती फैसले के तहत वज़ीर-ए-आज़म बनने हैं, एक और अदालत की आड़ में पीछे छुपे हुए हैं। देखें ना, वज़ीर-ए-आज़म अगर क्लियर कट है तो वो के ना सारे सबूत लाए, सेक्रेटरी असम्बली जो है और स्पीकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जी ये इस वक्त इलेक्शन हुआ है, ये इन्होंने स्पीकर इस्तीफा दिया है, ये कानून है, ये कायदा है, वो क्लियर केस को आप जान छुड़ा लें ना। कल आप मुझे ये बताएं कि 6 महीने बाद या 7 महीने बाद या इनके साल बाद, अगर 1 साल बाद जो है अगले साल जब इंतखाबात का ऐलान हो चुका होगा, अगले इंतखाबात का, उस वक्त अनवारुल हक साहब को ये नाअहल करार दे देते हैं कि अनवारुल हक साहब का इंतखाब दुरुस्त नहीं हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर होगी। मगर गैर ज़रूरी जो डिले हो रहा है इस केस में, मेरा ये ख्याल है कि अब मुझे नहीं पता ज़रा, ये तो फ्रीकैन का मामला है, अदालती मामला है, दूसरा फारूक हैदर साहब का मामला है कि अगर वो चाहें तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। दूसरी ये बात है कि अदालत जो है इसकी तारीख क्या रखती है, इसे जल्दी करती है। मगर देख रहे तनवीर लियाज को तो 1 दिन में फारिग कर दिया था ना, सारे कानूनी तकाजे पूरे करके। नहीं वो तो खैर ठीक है, वैसे मैं कह रहा हूँ ये सवाल तो हमेशा उठता रहेगा ना राय साहब। अब दूसरी तरफ अनवारुल हक साहब का केस है, वो कभी मतलब उसका भी बेंच मुकम्मल नहीं होता था, मगर 5, 6, 7, 8, 10 तारीखें जो है पड़ चुकी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस केस को सॉल्व होना चाहिए, ये अनवारुल हक साहब के हक में हो या उसका ये कानूनी नुक्ता है, ये कोई ज़ात का मामला नहीं है, ये किसी के अनापरस्ती का मामला नहीं है, एक कानून और आइन की डेफिनेशन है, ताकि आइंदा इस तरह की कोई हरकत करे तो उसके ऊपर क्लैरिटी हो। इसके अलावा मैं आपको तो एक बार मुजाहिद नकवी एडवोकेट ने जो है वो इसके ऊपर एक पिटिशन की थी, उन्हें भी बड़ा प्रेशराइज करके उस वक्त वापस लिया गया। तो इस केस के जो ताने बाने हैं, अगर आप को इस केस के साथ जो अनवारुल हक साहब का और उनके जो सहूलतकार हैं, अगर उनका किरदार सामने लाया जाए तो राय साहब रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो इस केस में किस कदर अनवारुल हक साहब जो है वो कीन है और हर सूरत में इस केस को डिले करना चाहते हैं। बाकी जो आइनी पोजीशन थी वो तो अदालत ही बताएगी, लेकिन जो वकला जो है वो जनरल वकला जो एक डिबेट में बताते हैं, उसमें बताते हैं, तो बज़ाहिर वो ये कहते हैं कि इस केस में अनवारुल हक साहब का बचना जो है वो मुश्किल है। अब अदालत जो है उसमें जो फैसला करेगी वो सारे फ्री कैन के लिए कबूल होगा, क्योंकि फारूक हैदर साहब भी ये कह चुके हैं कि फैसला जो भी है वो कहते हैं ना, फैसला सुनाया जाए जो भी है। तो ये सूरत हाल है कि इस केस में जितनी जल्दी फैसला सुनाया जाएगा, वो जिसके भी हक में हो या मुखालफत में हो, वो मेरे ख्याल में वो। अब आप ये देखें कि अगर इसमें मई पूरा लेके जाते हैं और महीना जो है वो लेके जाते हैं, आगे छुट्टियां हो जाएंगी, फिर छुट्टियों के बाद चला जाएगा, तो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इसमें क्या है। ये तो आइनी माहिरीन ही बता सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर अवाम की और इंसाफ की बुनियादी जो रूह है वो यही है कि इस केस का फैसला जो है वो जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए।